नीलमगढ़ शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव किंगापुर बसा है। इस गांव के किनारे एक सुनसान सा पानी का सोता बहता है। लोग इसे तालाब ए नीलम कहते हैं। किंगापुर छोटा मगर बहुत पुराना है। यहाँ के लोग जमीन और जमाने की कहानियां जुबान पर रखते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, गांव के बुजुर्ग उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। हल्की सी रोशनी की परछाइयों में वे पुरानी कहानियां सुनाते हैं, जिनमें हंसी कम और डर ज्यादा होता है। कहते हैं, जब अंधेरा गहरा कर चारों ओर फैल जाता है, तो वह पेड़ अपनी खामोश जबान में सरगोशियां करने लगता है, और जो व्यक्ति उस वक्त उसके नीचे फंस जाए, शायद वह कभी पहले जैसा वापस न लौटे। अरे हरिया, क्या तुम्हें लगता है कि रामलोचन चाचा आज भी आएंगे? पिछली बार तो हम सारी रात बैठे रहे थे, मगर वो दिखाई ही नहीं दिए थे। हाँ, मगर याद रखो, वो जब भी आता है बिना कोई राज खोले नहीं जाता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा। लेकिन अगर वो अब कभी न आए तो ये पेड़, ये कहानियां, सब कुछ बस पुरानी यादों में रह जाएगा। उनकी बातों के दौरान पेड़ की शाखाएं अचानक जोर से हिल उठीं। हवा बिल्कुल बंद थी, मगर पत्तों के रगड़ने की डरावनी आवाज गूंज गई। तीनों बुजुर्ग एक पल के लिए चुप हो गए। उसी सन्नाटे के बीच दूर से एक साया उभरा, लंबा सा साया जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लकड़ी की छड़ी से जमीन पर दस्तक दे रहा हो। अरे, ये तो रामलोचन चाचा आ रहे हैं। रामलोचन चाचा, गांव का सबसे रहस्यमय बुजुर्ग। उसकी उम्र के बारे में कोई नहीं जानता था। कोई कहता कि वह 100 साल का है, कोई कहता कि वह इंसान ही नहीं। कुछ लोग तो यह तक मानते थे कि वह सदियों पुरानी आत्मा है, जो इस पेड़ से जुड़ी हुई है। वह धीरे धीरे करीब आया। उसके कदमों के साथ उसकी पुरानी लकड़ी की छड़ी जमीन पर बज रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह लाल दिख रही थीं। अरे यार, तुम लोग आज फिर मेरे इंतजार में बैठे हो? हाँ बाबा, क्योंकि यह पेड़ आपके बिना चुप रहता है क्या? हम जानते हैं आपके पास वे राज हैं जो और किसी के पास नहीं। रामलोचन चाचा ने मुस्कुराकर पेड़ की शाखाओं की तरफ देखा। अचानक शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर जोर से झकझोर दिया हो। हवा फिर भी नहीं थी। आप लोगों को पता है क्या, यह पेड़ आज भी जाग रहा है, यह आज भी बोल रहा है, और जो कुछ यह कहता है वह हमेशा सच होता है। उसी पल पेड़ की जड़ों के नीचे से एक हल्की सी आवाज उभरी, जैसे कोई औरत जमीन के अंदर से रो रही हो। आवाज इतनी धीमी थी कि तीनों बुजुर्गों के रोंगटे खड़े हो गए। रामलोचन चाचा, ये कैसी आवाज है? क्या वाकई कोई दफन है इसके नीचे? हाँ, ये वही है, वह आत्मा जो इस पेड़ से बंधी हुई है। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वह आज भी चाहती है कि कोई उसे सुन ले और उसकी मीठी बातों में खो जाए। और याद रखो, यह पेड़ कभी झूठ नहीं बोलता। रामलोचन बाबा धीरे धीरे पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। जैसे ही रामलोचन बाबा कहानी शुरू करने वाले थे, अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी बुजुर्ग चौंक गए। अंधेरे में से एक अजनबी प्रकट हुआ। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ और कंधे पर एक पुराना थैला। वह पीपल के पेड़ के पास आया और बोला, सलाम बुजुर्गों, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं। रात अंधेरी हो चुकी है। क्या मैं ये रात तुम्हारे गांव में गुजार सकता हूं? हाँ, मगर हमारे घरों में जगह नहीं है। ये गांव छोटा है, सबके घर तंग हैं। मैं दिन भर चलता रहा हूं, पैरों में ताकत नहीं बची। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। अगर जगह चाहिए तो यही पेड़ है, लोग अक्सर यहाँ बैठते हैं। तुम चाहो तो इसके नीचे आज रात आराम कर लो। अजनबी चौंक कर पेड़ की तरफ देखता है। इसकी छाया में अजीब सी सनसनी है। पेड़ के नीचे अंधेरी रात है, मगर खैर छत तो है ही नहीं। सोच लो यात्री, यह पीपल का पेड़ आम नहीं है जो इसके नीचे रात बिताता है।
वह अगले सुबह वैसा नहीं रहता जैसा सोते समय था। बुजुर्गों, मैंने पहाड़ों में रात बिताई है, कब्रिस्तान के पास भी सोया हूं। एक पेड़ मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है? हमने अपनी आंखों से लोगों को बदलते देखा है। नहीं जानता कि यह पेड़ किस वक्त जाग उठे। तुम्हें हमारे घरों में जगह नहीं मिलेगी, फैसला तुम्हारा है। तो ठीक है, मैं चलता हूं। अगर गांव में कोई जगह नहीं मिली तो आखिरकार रात बिताने के लिए मुझे यह पीपल का पेड़ ही ढूंढना पड़ेगा। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान और डर से भरी हुई थीं। यात्री बार बार गांव के दरवाजों पर दस्तक देता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लोग अंदर से धीरे धीरे फुसफुसाते रहे, मगर बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यात्री थक कर गली के बीच खड़ा हुआ और खुद से बोला, अरे यार, ये कैसे लोग हैं? कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं। उसने कुछ पल सोचा कि शायद आगे कहीं कोई सराय या छोटा सा डेरा मिल जाए, लेकिन गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हर खिड़की के पीछे डर से भरी आंखें उसे देख रही थीं। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी से फुसफुसाते हुए कहा, देखो, ये वही हो रहा है जो रामलोचन चाचा ने कहा था। अजनबी आया है, अब पेड़ जागेगा। बेटी ने डरते डरते पूछा, मां, क्या वह पेड़ वास्तव में इतना खतरनाक है? मां ने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, अगर वह वहां बैठ गया और वह इस चालवा की मिट्टी मिट्टी बातों में आ गया तो उसकी यह रात आखिरी होगी। यात्री को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह थका हारा गांव के किनारे की ओर बढ़ा और आखिरकार उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। वह पेड़ बहुत पुराना और ऊंचा था। इसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं और जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांप की तरह फैल गई थीं। चांदनी उन जड़ों पर पड़ रही थी जैसे कोई पुरानी हड्डियां चमक रही हों। चलो यार, एक रात की ही तो बात है। सुबह होते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। ये सब गांव वालों की झूठी बनाई हुई कहानियां हैं, सच थोड़ी है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा शांत हुआ, अचानक हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगी। पक्षियों का झुंड अचानक उड़ गया, जैसे किसी ने उनके घोंसले को हिला दिया हो। फिर वही पल आया। पेड़ की जड़ों के नीचे से एक धीमी मगर मोहक महिला की आवाज उठी, यात्री, तुम यहाँ आए हो। तुम अकेले हो और मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। मेरी बहुत मन कर रही है। यात्री चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ध्यान से सुना तो आवाज और साफ सुनाई दी। उसका दिल डर और जिज्ञासा से कांपने लगा। ये किसकी आवाज है? यहां तो कोई औरत है ही नहीं। उसने उठकर चारों तरफ देखा। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था, लेकिन आवाज फिर गूंजी। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी थकान और तन्हाई महसूस कर रही हूँ। क्यों ना तुम मेरा सहारा ले लो। यात्री का शरीर पसीने से भीग गया। वह जानता था कि यह आम बात नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी आकर्षण पैदा हो गई, जैसे आवाज उसके दिल पर असर डाल रही हो। तुम कौन हो और कहां हो? सामने आओ। इस बार आवाज और करीब से सुनाई दी, जैसे जमीन के अंदर से कोई बोल रहा हो। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो मेरी तरफ झुक कर देखो, जड़ों के बीच, और मैं जो कह रही हूँ वही सच है। अभी तुम बस ये मंत्र पढ़ो और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। यात्री झुक गया। जड़ों के बीच जमीन में हल्की सी दरार थी। वहां से ठंडी हवा और धीमी सरसराहट निकल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई नरम हाथ उसके चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा हो। वह पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, यह सब मेरा वहम है। मुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी उस औरत की आवाज फिर से आई, मगर इस बार और भी मीठी थी। तुम डरते हो, मगर तुम जानते हो कि तुम मुझे चाहते हो। अगर तुम दम दरूद पढ़ोगे तो शायद मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं।
मगर अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। यात्री ने कांपते हुए हाथ जोड़े और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके शब्द हवा में घुल गए। एक पल को ऐसा लगा कि आवाज गायब हो गई है, लेकिन अगले ही पल जड़ों के बीच से एक काला धुंध निकलने लगा। धुंध ने धीरे धीरे औरत का रूप ले लिया। चांदनी में एक खूबसूरत औरत प्रकट हुई। उसके बाल कमर तक लहरा रहे थे, आंखें चमक रही थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं तुम्हें आज याद कर रही हूं। तुमने मुझे सदियों बाद जगाया है यात्री। नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये सब झूठ है। नहीं यात्री, ये सच है। और अब रात का खेल शुरू हो गया है। यात्री के चारों ओर साए लंबे होने लगे और वह औरत अपनी शक्ल में नजर आने लगी। पेड़ की जड़ें हिलने लगी और जमीन में दरारें फैलने लगी। फिजा में धीमी धीमी सरगोशियां गूंजने लगी। यात्री, यहाँ रात मत बिताओ। ये तुम्हारी आखिरी रात है। यात्री कांपता रहा। वह भागना चाहता था, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने आखिरी कोशिश में ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन औरत के चेहरे पर पल भर के लिए गुस्सा आया। फिर उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। यात्री, अब तुम ना भाग सकते हो और ना ही बच सकते हो। यात्री की चीखें गांव में गूंज रही थीं। गांव वालों ने सुना कि एक यात्री चीख रहा है। पीपल के पेड़ की जड़ें सांप की तरह उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं। वह औरत जो असल में चला आवा थी, अब पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। सुबह होते ही गांव वाले पेड़ के पास आए। जमीन पर यात्री का थैला और जूते पड़े थे, लेकिन यात्री खुद गायब था। मैंने कहा था, जो इस औरत की आवाज के जादू में आ जाए वो जिंदा वापस नहीं आता। गांव के लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पेड़ के पास जाए। दोस्तों, यह कहानी वही थी जो सदियों से इस गांव के लोग सुनाते आए हैं। कहा जाता है कि अगर कोई अजनबी इस पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताए और उस औरत की बातों में आ जाए, तो फिर उसकी सुबह कभी नहीं होती। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसा खंडहर या ऐसी जगह है, तो याद रखिए विख्यात वहां रात मत बिताइए, क्योंकि कौन जानता है कि आवाज जो आपको बुलाती है वह इंसान की है या चला आवे की।